ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम रंग बिरंगी एक चदरिया। आलेख और वाचन पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल का है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। हिमालय के उन्नत भाल से कन्याकुमारी के पग पखारते समुद्र तक ये विशाल गणतंत्र आज दुनिया भर में कौतूहल पैदा कर रहा है। दुनिया इस बात से हैरान है कि आखिर भारत अपने स्वरूप में कैसे निरंतर प्रगति के पथ पर नई नई इबारतें लिख रहा है। 5000 सालों की गौरवमय संस्कृति इसे निखारती रही। वेद पुराण और ऋषियों का निरंतर चिंतन सदैव इस राष्ट्र के निर्माण में लगी एक एक ईंट को मजबूत करता रहा। मोक्षदायिनी गंगा की अविरल धारा जहां उत्तर को समृद्ध करती रही, तो वहीं कावेरी के जल की एक एक बूंद इस शस्य श्यामला धरती की कोख में फसलों के ढेर लगाती रही। इस आकाश गंगा में सबसे सुंदर ग्रह है धरती, और इस धरती पर सबसे अनोखा है हमारा देश। वो देश जहां कोस कोस पर पानी और बाणी दोनों बदलते हैं, जहां हर राज्य की अपनी अलग परंपरा है, खान पान है। कहीं कथक की थाप बरसती है तो कहीं भरतनाट्यम की थिरकन मुग्ध कर देती है। किसी कोने में सूफी संगीत मन में लौ जलाता है तो कहीं कर्नाटक संगीत के सुर रंगत पैदा करते हैं। एक दो नहीं, हजारों रंग हैं इस देश में, और उन्हीं रंगों से बनी है ये एकता की चादर। आज अपने इस कार्यक्रम में हम हिंदुस्तान के इसी स्वरूप की चर्चा करेंगे। मौका गणतंत्र के पर्व का है, इसलिए बात भी एक एक गण के अपने अपने तंत्र की होगी, और फिर निखरेगा सांस्कृतिक तानों बानों से बुनी इस चदरिया का एक एक रंग। लखनऊ की सुश्री अंजलि सिंह राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हैं। वो कहती हैं उनके पास एक अनूठा तरीका है जिससे धर्म और जाति की दीवार कभी आड़े ही नहीं आती। महिलाओं के बीच में मैं जब राष्ट्र सेविका समिति से काम के लिए निकलती हूँ, हमारे बहनों में इतना प्यार है कि हम लोग आपस में मौसी जी, दीदी जी, किसी का नाम नहीं लेते हैं। धर्म, जाति, भाषा का तो वहाँ पे कोई बंधन है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं। और मैं मातृशक्ति नारी कुंभ वृंदावन गई, वहाँ तो पूरे भारत देश से महिलाएं आई थी, और सब ऐसे मिलती जुलती थी, साथ में बैठ के खाना पीना, हंसना बोलना। 2 दिन में सबके साथ ऐसा जुड़ गई जैसे लगे कि इनसे कितना पुराना रिश्ता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गाजियाबाद के डॉक्टर अमरनाथ दुबे लेखक हैं। प्रशिक्षण अकादमी में देश के कोने कोने से आए अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर दुबे बता रहे हैं कि जब देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रशिक्षणार्थी एक छत के नीचे होते हैं तो कैसा अनुभव होता है। मेरे प्रशिक्षण अकादमी में सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, और हर साल एक नया बैच आता है। हमारे जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर यूपीएससी से सेलेक्ट होकर के आते हैं, वो विभिन्न प्रांतों से आते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले होते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले होते हैं, विभिन्न सामाजिक स्तर के होते हैं, विभिन्न उनका शैक्षणिक स्तर भी होता है, और ये भारत की एक विविधता को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि कभी वैचारिक मतभेद नहीं होते, ऐसा नहीं है कि कभी ऑफिसर्स में सैद्धांतिक मतभेद नहीं होते, लेकिन कभी मनभेद नहीं होता है। जब कभी भी देश की बात आती है, ये सारे अधिकारी, वो चाहे किसी भी प्रांत से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी धार्मिक धर्म को मानने वाले होते हैं, वो एक ही भाषा में बोलते हैं, वो है देश प्रेम की भाषा। क्योंकि देश प्रेम कहीं ऊपर आता है, देश प्रेम सर्वोपरि है। गाजियाबाद के डॉक्टर अनिल वाजपेयी बता रहे हैं कि इतनी विविधताओं वाले देश में वो कौन सी चीज है जो हम सबको जोड़ कर रखती है, हमें कैसे एकता का संदेश मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रदेश हैं, चाहे वो कश्मीर हो, बिहार हो, पंजाब हो, आसाम हो। इन सब प्रदेशों को जब हम संयुक्त रूप करते हैं तो वो भारतवर्ष बनता है। कोई गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हमें कोई चीज अगर जोड़ती है तो वो होती है भारतीयता। दिल्ली से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व निदेशक डॉक्टर कुसुमवीर भारत के प्राचीन इतिहास का उदाहरण देकर बता रही हैं कि हम जो कुछ भी आज हैं उसमें हमारे इतिहास का क्या योगदान है। क्या कहा जाए, हमारे पास शब्द नहीं है। भारत जो है विश्व गुरु रहा है, क्योंकि यहाँ वेदों की संरचना हुई है। यहीं पर संत, ऋषि, महात्मा, मुनि जन्म लेकर उन्होंने जो है ज्ञान का प्रसार किया है।
कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है विश्व को। लोग जो हैं भले ही विभिन्न भाषा भाषी हैं, भले ही वे विभिन्न खान पान से संबंधित हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी बोलियां अलग हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो हम एक हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, हमारी अखंडता ही हमारा बल है और हमको गौरव है अपने भारत पर, हमें गर्व है अपनी विविधता पर, हमें गर्व है अपने भारत दर्शन पर। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली कहते हैं कि हमारी मान्यताएं एक हैं, जिसकी वजह से देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, वो एक सत्य को मानता है। समाज, भाषा, आचार विचार के आधार पर किसी विषय को लेकर हमारी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका मूल एक ही निकलता है और इसीलिए हम अपनी मान्यताओं के आधार पर इतनी सुंदर संरचना बना पाते हैं। जब प्रश्न विविधता में एकता का आता है तो मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि ये एकता में विविधता है या विविधता में एकता है। मूल चीज ये है कि हम भूगोल और इतिहास के कारण उसके अध्ययन के लिए, उसके जीवन को देखने के लिए को विभिन्न भागों में बांटते हैं, लेकिन जो मान्यताएं हैं वो एक ही है। यदि यह समान है तो वो एकता है। और दूसरी चीज ये होती है कि चीजें विविध दिखाई देती हैं लेकिन एक दूसरे को सहन कर सकती हैं, तो भी एकता है, उसमें विरोध नहीं पैदा होता है। विरोध वहाँ पैदा होता है कि जहाँ क्या है या नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश में जब आरंभ में कहा गया कि सत्य एक है, विद्वान लोग उसे विभिन्न शब्दों में अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, तो बात वहीं कह दी गई अद्वैत की कि सत्य तो एक ही है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से या अपने स्वभाव के कारण उसको विविध रूप से या अपनी परिस्थितियों के कारण अलग अलग करके देखते हैं, तो उसमें कोई विरोध पैदा नहीं होता है, इसलिए वो एकता में विविधता हो जाती है। चेन्नई से लेखिका और समाजसेवी डॉक्टर सुनीता जैन बता रही हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं वो एक बड़ी विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने बड़े जतन से हम तक पहुंचाई है। सुनीता जी कहती हैं कि इस विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ ये सामाजिक, संस्कृति, धर्म सब तरह से हमें विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसी एकता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको कई राष्ट्र ऐसे मिलेंगे जो जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन भारत एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है जो कि सब धर्मों को साथ लेकर चलता है, सारे सामाजिक कल्चर को साथ लेकर चलता है। सभी धर्म के अनुयायी संप्रदाय के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। सभी का खान पान अलग होते हुए भी, वेशभूषा, बातचीत करने का तरीका, बोलियां सब अलग होते हुए भी हम फिर भी एकता के रूप में जुड़े हुए हैं। यही हमारे भारत की पहचान है। जमशेदपुर से डॉक्टर जूही समर्पिता एक शिक्षाविद हैं। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान कई अनुभव लिए और ये जाना कि आखिर भारत के लोगों के आपसी जुड़ाव के पीछे की वजह क्या है। डॉक्टर जूही बता रही हैं कि बतौर शिक्षाविद उन्होंने आखिर क्या सार निकाला। मुझे विशेषकर जब अपना बचपन याद आता है तो लगता है कि राष्ट्रभक्ति की भावना हमें घुट्टी में पिलाई गई थी। कॉलेज के दिनों में एक बहुत नारा उन दिनों चलता था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था बिहार में। हम लोग नारा लगाते थे, ज्ञान, चरित्र, एकता, भारत की विशेषता। यह नारा क्या था, इसका सही अर्थ तब समझ में आया जब मैं 1984 में जमशेदपुर शादी करके आई। जमशेदपुर शहर जो है यह लौह नगरी है, जैसा आप जानते हैं। इस लौह नगरी को मिनी भारत भी कहा जाता है। लौह नगरी में निकटवर्ती बंगाल या उड़ीसा से लोग हों या फिर सुदूर तमिलनाडु, केरल से, पश्चिम के नवसारी के पारसी समुदाय हों या फिर पूर्वी भारत के तिब्बती समुदाय के लोग, सभी यहाँ आकर बसे हुए हैं। भारतीयता की भावना से ओत-प्रोत मुझे लगता है इस लौह नगरी का प्रत्येक नागरिक इस शहर को अपना घर मानता है। समाज के नियम कायदे होते हैं। कैसे इतनी विविधताओं वाले समाज में लोग अपने बनाए हुए अलग अलग नियमों के साथ चल लेते हैं और हमारा ताना बाना भी मजबूत होता चला जाता है। डॉक्टर जूही समाजशास्त्र के नजरिए से
इस भेद को खोल रही हैं। टाइलर एक बड़े समाजशास्त्री थे। उन्होंने लिखा था कि संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं और बोली और पहनावा तो उसका एक पक्ष है। हम संस्कृति केवल उसे नहीं मानते, कई तरह जैसे खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बोली सब कुछ बदलता भी है। कहावत आपने सुनी होगी कि 2.5 कोस पर वाणी बदले 5 कोस पर पानी। भारतीयों ने इस बात को अपने विभिन्न प्रांतों में भी वो चले गए, लेकिन उस जगह को ये नहीं कि अपनी वाणी भूल गए, उन्होंने उसको अपनाया, दूसरे की भी भाषा को अपनाया, उसमें घुल मिल गया। मैं तो देखती हूँ अपने आसपास, आप कलकत्ते चले जाइए या जमशेदपुर में भी इतने बंगाली समुदाय, इतने लोग हैं यहाँ पे कि सब बंगला जानते हैं, समझते हैं। कलकत्ता में चाहे वो किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, एक तमिल भाषी भी उतनी ही अच्छी तरह से बंगला बोल लेता है, सीख लेता है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, ये भारत की विशेषता है कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरह से समझते हैं, अपनाते हैं, आत्मसात कर लेते हैं एक दूसरे की संस्कृति को। अयोध्या से डॉक्टर राधा पांडे शिक्षाविद हैं, लेखिका भी हैं। वो हर रोज समाज के अलग अलग धर्म और वर्गों के छात्रों के बीच रहती हैं। डॉक्टर राधा पांडे बता रहे हैं कि वो आखिर क्या देखती हैं इतनी विविधताओं के बीच। हमारे महाविद्यालय में वैसे देखा जाए तो मुस्लिम बच्चे बहुत अधिक संख्या में हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके में हमारा कॉलेज है, तो वहाँ कभी हम लोगों को ये एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता कि बच्चे विभिन्न धर्मों के हैं। सब एक दूसरे का त्योहार, होली आती है तो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और दिवाली आती है तो हम स्वयं इसमें भाग लेते हैं कि बच्चे दीपोत्सव मनाएं, रंगोली बनाते हैं, वो अच्छे मेहंदी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसमें मुस्लिम बच्चियां इतना अच्छा मेहंदी लगाती हैं और वो रंगोली बनाती हैं, माहौल ऐसा अच्छा बना रहता है। तो सभी लोग सबके धर्मों का आदर करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से मिल करके रहते हैं। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। डॉक्टर राधा पांडे ने साहित्य की सेवा के लिए पूरे देश के कोने कोने में यात्राएं की। उनका पूर्वोत्तर की यात्राओं का वर्णन तो बहुत ही रोचक है। जब मैं पूर्वोत्तर गई, विशेष रूप से त्रिपुरा और असम या मेघालय गई, तो मुझे वहाँ खान पान में बड़ी परेशानी का अनुभव हुआ। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, मैं बता तो नहीं पा रही थी क्योंकि वो उनका मुख्य खान पान था। फिर उन्होंने मेरे लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की, और जो बड़ी मुश्किल से वहाँ मिला, और विशेष रूप से वहाँ के जो लोग थे वो इतने अच्छे मुझे मिले, उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। और जब हमारा काव्य पाठ हो रहा था तो वहाँ कुछ ऐसे हिंसक पशु भी आ गए आसपास कि हम लोग बहुत डर गए थे। तो उन लोगों ने हम लोगों की बड़ी रक्षा की, तो एक तरह से हम लोगों को जीवन भी बचाया। तो उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि हमारे देश में कितने अच्छे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वो भी हमारे कितने नज़दीक हो जाते हैं अपने व्यवहार से और अपने बोली से, अपने कार्यों से। वो हमारे हृदय को अपने आप बरबस खींच लेते हैं। जमशेदपुर से डॉक्टर भास्कर राव इस देश की विविधताओं को देखकर भी आश्चर्यचकित हैं। उनका कहना है कि इतने प्रदेश, हर प्रदेश का अलग खान पान, सांस्कृतिक रीति रिवाज, इतना सब होने के बावजूद जब हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो राज्यों की सीमाओं का भेद ही मिट जाता है और संस्कृतियों का जुड़ाव साफ नजर आने लगता है। ये जो भारतवर्ष है वो
सचमुच रंग बिरंगा है। इतने तरह की जातियां, प्रजातियां, इतने तरह के लोग, इतने तरह के पहनावे, इतने तरह के खान पान, इतने तरह के पर्व त्योहार। अगर पूरे भारतवर्ष को उसकी रंग बिरंगी छटा के रूप में देखा जाए तो मुझको लगता है ये विश्व का एकमात्र देश है जहाँ एक देश में इतने लोग बसे, करोड़ों की आबादी में, और इतने तरह की आयाम हो, विविधता हो, और भिन्न भिन्न तरीके से सब लोग अपनी भाषा से लेकर अपने संस्कार तक को हमारे सामने रखते हैं। ये वाकई एक रंग बिरंगी चदरिया ही है, इसमें कोई शक नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि भारतवर्ष में हम भले ही एक दूसरे को प्रदेश के स्तर पर अलग अलग देखते हों, महसूस करते हों, हम कहते हैं कि हाँ भाई वो दक्षिण भारतीय है, ये उत्तर भारतीय है, ये पंजाब का है, उड़ीसा का है, लेकिन चाहे दक्षिण भारतीय हो, उत्तर भारतीय हो, पंजाबी हो या उड़िया हो, अगर वो विदेश चला जाता है तो सबको एक शब्द से जाना जाता है और वो कहते हैं भारतीय है। तो इसका मतलब है कि आपस में हम लोगों में कितने तरह के भी विभेद दिखते हो, मतभेद भी दिखते हो, विविधता भी दिखती हो, लेकिन एक वैश्विक पहचान एक इंडियन के रूप में। आगरा से श्री गया प्रसाद मौर्य लेखक हैं, साथ में शिक्षाविद हैं। श्री गया प्रसाद उन भावनाओं का बयान कर रहे हैं जिनसे देश की रंग बिरंगी डोर जुड़ी हुई है। भारत के लोगों की जो देश के प्रति भावना है, जो प्रेम है, वो एक है। सभी चाहे वो किसी भी देश में जाएं तो वहाँ उनके मन में ये रहता है कि हम भारत के लोग हैं। अगर वहाँ भारत के लोग मिलते हैं तो उन्हें उस भारतीयता का भान होता है और उनके प्रति एक प्रेम भाव पैदा होता है। हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम विविधता में भी एकता का दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की संस्कृतियां हैं, तरह तरह के अनेकों धर्म हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं। ये हमारी भारत की विशेषता है। एक शब्द है भारत और इसमें रहने वाले भारतीय। तो आखिर सारे भारतीय किस रूप में एक जैसे हैं? दिल्ली से लेखक और शिक्षाविद श्री जितेंद्र श्रीवास्तव उस शब्द की परिभाषा बता रहे हैं जिसे हम भारतीयता कहते हैं। भारतीय संस्कृति का सौंदर्य ही उसकी विविधता में है। एक रूपता कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। इसी अर्थ में जो हम भारतीयता की अवधारणा की बात करते हैं वो यही है कि अलग अलग तरह से दिखने वाले, अलग अलग ढंग से सोचने वाले, अलग अलग ढंग के भोजन करने वाले, अलग अलग ढंग से अपने धर्म को निभाने वाले, अलग अलग ढंग से कृषि करने वाले, ये सब मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। और इसी अर्थ में भारतीय संस्कृति की विविधता पूरी दुनिया में लोगों के आकर्षण का विषय है। यह विविधता सही अर्थों में विविधता है, सिर्फ कहने की विविधता नहीं है। हम देखें तो पूर्वोत्तर के लोग अलग ढंग से हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अलग ढंग से हैं, बंगाल के लोग अलग ढंग से हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग ढंग से हैं, लेकिन एक सूत्रता है, भारतीयता है, जिसमें देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, यहाँ के जो तमाम एक तरह से कहिए जो आबो हवा है उसके प्रति जो प्रेम है वह भी हमें जोड़ता है। जमशेदपुर की रहने वाली सुश्री ज्योति साहू पेशे से वकील हैं, कानून की जानकार हैं और समाज के लिए निरंतर चिंतन करती हैं। सुश्री साहू बता रही हैं कि कैसे हमारी प्राकृतिक विविधताओं के बावजूद भी हम एक साथ हिंदुस्तानी बने रहते हैं। हम इस देश में इतनी अनेकताओं में रहते हैं और इतने भाग्यशाली हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सारे मौसम का आनंद हमें यहीं प्राप्त है। दूसरी बात है कि यहाँ के तीज त्योहार रंग बिरंगों से सजा इतने उत्सव शायद ही विश्व में कहीं देखने को मिलता है। और इतने अनेकताओं में रहते हुए भी हम एक हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो बाहरी शत्रु का आक्रमण हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर आंतरिक कोई मसला हो, हम देशवासी मिलकर सबका मुकाबला किया है और एकता का ताकत और गरिमा को एक सार्थकता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ चलते हैं। यहाँ रायपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री मिर्जा मसूद बता रहे हैं कि इस विविधता में एकता का सूत्र क्या है। साहित्य, सिनेमा और थिएटर, इन सब के बीच आखिर हमारी एकता कैसे प्रतिध्वनित होती है? कला की दो धाराएं हैं। एक धारा तो लोकोन्मुखी है, जिसको हम लोक कहते हैं कि लोक कला है। दूसरी ओर एक शास्त्र सम्मत धारा है, जिसको हम शास्त्रीय कला कहते हैं। और रस दोनों में है। ये सब अलग अलग हैं, इनकी अनेक संख्याएं हैं। ये जिस तरह से एक क्षेत्र में एक त्यौहार का मज़ा लेते हैं तो दूसरे क्षेत्र में हम देखते हैं कि कोई दूसरा त्यौहार है। और कभी कभी जैसे दो दोस्त गले में बाहें डाले हुए आ रहे हों, इस तरह से दो त्यौहार एक ही साथ आ जाते हैं।
और अब असम के गुवाहाटी चलते हैं, जहां शिक्षक श्री रविंद्रनाथ दुबे बता रहे हैं कि उन्होंने इस रंग बिरंगे भारत को किन नजरों से देखा, कभी छात्रों के साथ तो कभी समाज के दूसरे वर्गों के साथ। आखिर इस ताने बाने को लेकर आपका अनुभव क्या है? जहाँ तक भारत में भाषाई अनेकता का प्रश्न है, इस अनेकता में भी एकता के दर्शन किए जा सकते हैं। उत्तर भारत की प्रायः समस्त भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। दक्षिणी भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हैं। रामायण तथा महाभारत समस्त भारतीय साहित्य के मूल प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस कारण भाषाई भेद होते हुए भी प्रत्येक भाषा में बहने वाली चिंतन धारा एक होने से राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। रायपुर के श्री शशांक शर्मा पत्रकार हैं। खबरों पर उनकी बारीक नजर रहती है। वो लगभग हर वर्ग से जुड़ी खबरों को देखते हैं। श्री शशांक जी ने रोचक बात बताई। उन्होंने बताया कि कहीं चावल ज्यादा होता है तो कहीं गेहूं, कहीं सरसों होती है तो कहीं मूंगफली। अब देखिए, फसलों की विविधता भी हमको एक सूत्र में पिरो देती है। भारत एक ऐसा देश है जिसको प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि पग पग पर उसकी जलवायु में परिवर्तन होता है, और यह जलवायु जो है उसको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटता है। यही भौगोलिक क्षेत्र उनकी संस्कृतियों में भी भिन्नता पैदा करता है। एक क्षेत्र है जहाँ केवल गेहूं पैदा होता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केवल चावल पैदा होता है, कहीं सरसों की पैदावार अच्छी है, कहीं नारियल की पैदावार अच्छी है, कहीं मूंगफली की पैदावार अच्छी है, और कुछ ऐसी ही विभिन्नताएं हमारे खान पान, रहन सहन और पहनावा में भी है। बस इतना ही नहीं, अपितु हम अपनी संस्कृति, भाषा, नृत्य, गीत, संगीत, जो वाद्य यंत्र हम बजाते हैं, जिससे हम उमंग उल्लास मनाते हैं, जिनको बजाकर, वे भी आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलेंगे। और यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अपनी कविताओं से हृदय को छू लेने वाले कवि श्री सुरेश नीरव ने बड़े ही निराले अंदाज में बताया कि कैसे ये देश इतनी विविधताओं के बीच एकता का जप करता है। आप देखें, जो इंद्रधनुष है उसमें 7 रंग हैं, जो हमारे सुर हैं वो 7 रंग के हैं, 7 सुर हैं। फूल जो खिलते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन जब उन्हें जोड़ देते हैं तो खूबसूरती बनती है। तो प्रकृति ने अगर हमको अलग अलग रंग दिए हैं तो इन रंगों का एकीकरण भी उन्होंने कराया है, जो हमारी चेतना में जाता है और हमको लगता है कि ये उपवन है। अगर खाली एक फूल दिखा दिया जाए तो वो चमन नहीं हो सकता। चमन तभी होगा जब उसमें तरह तरह के फूल खिले होंगे, अलग अलग खुशबुएं होंगी, मुख्तलिफ शेड्स होंगे उनके। हमारी संस्कृति भी ऐसी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग, भिन्न भिन्न, लेकिन फिर भी अभिन्न। रायपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मिश्रा खुद तो शिक्षाविद हैं ही, वो इस देश के लिए शिक्षकों की फौज भी खड़ी करती हैं। वही शिक्षक जो हमारे देश में एकता की इस डोरी में रंग भरते हैं। सुनिए क्या कहती हैं सुश्री सरोज मिश्रा। कश्मीर हम जाते हैं, हम कश्मीर जाते हैं, पूरी वादियों को देखते हैं, और हम कश्मीर की ड्रेस में हम जरूर एक फोटो खिंचाते हैं। और हमारे यहाँ कन्याकुमारी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम विवेकानंद के उस टापू पर जाते हैं और शांति महसूस करते हैं। और वहाँ की जितनी भी हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जितने हैं, चर्च हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम ये नहीं सोचता कि वो मुस्लिम है, उसको देखने जो वो जरूर जाता है। और यही हमारी परंपरा, हमारी रीति, हमारा रिवाज और हमारी विश्व बंधुत्व की जो भावना है हम में यहाँ पर भाईचारे की भावना है। यहाँ हमारा धर्म कभी भी कहीं आड़े नहीं आता है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां लखनऊ में श्री तारकेश्वर प्रसाद गौड़ बता रहे हैं कि मौसम का भी इस एकता में बड़ा अहम योगदान है। हम ये देखते हैं कि भारत एक बहुत ही अलग सा देश है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख लें आप तो एक ही समय में आपको सारी ऋतुएं मिल जाएंगी, चाहे वो शरद ऋतु हो, मानसून हो, गर्मी हो, हर चीज मिल जाएगी। उसी तरह से भारत देश की जो एक विशेषता है भौगोलिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे राजनीतिक ले लें, चाहे आर्थिक दृष्टि से ले लें, यहाँ बहुआयामी लोग रहते हैं। और इस बहुआयामी के कारण हमारा देश हर एक देशों में एक अलग पहचान अपनी रखता है। और हम भारतवासी इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग चाहे अलग अलग रूप हो, हमारा भाषा हो, हमारी पहचान एक है, वो हम भारतीय हैं। अब हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां डॉक्टर मंजू शर्मा इस एक रंग बिरंगी चादर के बुने जाने की कहानी बता रही हैं। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी
और अटक से कटक तक विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, बोली, भाषा, एकता के सूत्र में गुथे फूल हैं, जिनकी महक भारतवर्ष के कण कण से आती है। परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं और जीवन मूल्य इसके इस्पाती स्तंभ हैं। यहाँ का खान पान, रहन सहन, रस्म रिवाज में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतिबिंब झलकता है। परिधान की विविधता में यहाँ इंद्रधनुषी सप्त रंगों के दर्शन होते हैं। जलवायु की आवश्यकता के अनुसार खान पान में विभिन्नता है, किंतु यह विभिन्नता भारतीय संस्कृति की एकता का पोषक ही है। मेरा नाम गीतिका कोहली है। मेरे विचार में पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जहां तरह तरह की संस्कृतियों के बीच हम अपने को कायम कर लेते हैं। दिल्ली में अगर गर्मी है तो कश्मीर घूम आते हैं। कश्मीर के लोग सर्द हवाओं में मुंबई घूम आते हैं। काल, स्थितियां, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, मगर हमारे जो जीवन शैली है, दया, परोपकार, प्रेम और स्नेह, ये ना कभी बदली हैं और ना बदलेंगी। कश्मीर के लोग भी अपने माता पिता की उसी तरह कद्र करते हैं जैसे कन्याकुमारी के। असम में भी शादियां वैसे ही होती हैं जैसे गुजरात में। एक और खास बात, असम की बहू जब किसी गुजराती के घर में दुल्हन बनकर जाती है तो पूरे मोहल्ले और समाज में चर्चा का विषय बन जाती है, और जब कश्मीर की दुल्हन कन्याकुमारी में दुल्हन बनती है तो सर आंखों पर बिठाई जाती है। इतने बड़े देश को, इतनी भाषाओं को, इतने राज्यों को, इतने धर्मों को, इतने वर्गों को, इतने संस्कारों को, इतनी मान्यताओं को अगर कोई शरण दे सकता है, कोई वर्ण कर सकता है, तो उस देश का नाम है भारत। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं। हमारे इस विशाल देश में हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं, अपने रिवाजों का पालन करते हैं और अपने त्योहार भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी हर मन में एक एकता की भावना है। जब भी देश पर कोई संकट आता है तब सब एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। इसका मतलब सब भारतीय एक हाथ की तरह है, हर उंगली अलग अलग, लेकिन जब सब एक हो जाते हैं वो मुट्ठी बन जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। रंग बिरंगी एक चदरिया। अभी आप गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भेंट वार्ताओं पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख और वाचन पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल का था और प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के जमशेदपुर, गुवाहाटी, रायपुर, लखनऊ और हैदराबाद केंद्र से भी प्राप्त हुई थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।